अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा फरमाया। हजरते आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम से नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बड़ा मकाम जिस जमात को अता फरमाया है वो अंबियाए किराम की जमात है, वो नबियों की जमात है। और नबियों की जमात में सबसे बड़ी शान जिनकी है वो हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। पैगंबर इस्लाम जब इस दुनिया ज़ाहिरी में तशरीफ लाए तो सिर्फ मोजज़ा लेकर ही नहीं आए हैं, बल्कि सर से पाए मुबारक तक मोजज़ा बनके तशरीफ लाए। जितने अंबिया आए, जितने नबी आए, वो सब मोजज़ा लेकर आए और हमारे नबी मोजज़ा बनके तशरीफ लाए। मेरे नबी का बचपन मोजज़ा, मेरे नबी की जवानी मोजज़ा, मेरे नबी की 63 साला जिंदगी मोजज़ा, मेरे नबी की हर हर अदा मोजज़ा। मेरा इमाम कहता है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे नबी मोजज़ा बनके तशरीफ लाए हैं। सुनो, जितने नबी हैं वो अल्लाह की सिफत का मजहर है और हमारे नबी अल्लाह की जात का मजहर है। आला हजरत का शेर सुनो, मोहम्मद मजहरे कामिल है हक की शाने इज्जत का, नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। मेरे अजीजों, अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तो उस मेरे आका के दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने के बाद में जो इस्लाम की बागडोर आई है, जो शरीयत की बागडोर जिन शख्सियतों ने संभाली है, तो वो दो जमातें थी। एक जमात जमात सहाबा की थी और दूसरी जमात अहले बैत की जमात थी। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरा अहले बैत। इनका दामन मजबूती से पकड़े रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। ये कौन फरमा रहा है? हमारे नबी फरमा रहे हैं, दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। ऐ लोगों, भारी चीज क्या होती है? मेरे अजीजों, एक वो पत्ता है जिस पर कोई चीज रखी हुई नहीं है, हल्का सा हवा का झोंका उसे उड़ा के ले जाता है। हल्का सा हवा का झोंका चले तो वो पत्ता उड़ता हुआ इधर उधर गिरता हुआ जाता है, और जब उस पर भारी पत्थर रख दिया जाए तो उस पत्ते को हवा उड़ा नहीं सकती। मेरे अजीजों, मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? मैं दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। पता चला कुरान भी बहुत भारी है, पता चला अहले बैत भी बहुत भारी है। इनकी मोहब्बत के साए तले आ जाओ और मेरे ईमान का शेर सुनो, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है, भरोसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पल्ला हल्का सही भारी है, भरोसा तेरा। मेरे अजीजों, मेरे आका ने कुरान का साथी किसे बनाया? अहले बैत को बनाया। मेरे आका ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत कभी अलग नहीं होंगे, इनका रास्ता कभी जुदा नहीं होगा। आका फरमाते हैं, यहाँ तक कि ये हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे, हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। ऐ मेरे अजीजों, नबी ने कुरान और अहले बैत से मुलाकात के लिए हौज़े कौसर ही को क्यों मखसूस फरमाया? सारे
मैदान हश्र में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसाई होगी। मीज़ान अमल पे आप तशरीफ फरमा होंगे, पुल सिरात पे आप तशरीफ फरमा होंगे। अल्लामा हसन कहते हैं किसी के पाँव की बेड़ी ये काटते होंगे, कोई असीरे गम इनको पुकारता होगा, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे अजीजों, हर जगह मेरे आका की रसाई होगी, हर चप्पे चप्पे पे मेरे आका की हुकूमत होगी। तो कुरान और अहले बैत से मुलाकात के लिए नबी ने हौज़े कौसर को मखसूस फरमाया। तो सुनो, मेरे आका ने हौज़े कौसर को इसलिए मखसूस फरमाया कि मेरे आका की निगाह नबूवत देख रही थी कि करबला की सरजमीन पर मेरे हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा, इसलिए करबला के उन शहीदों का इस्तेमाल हौज़े कौसर पर किया जाएगा। मेरे अजीजों, ये सहाबा की जमात है और अहले बैत की जमात है जिन्होंने इस्लाम की बागडोर को संभाला, जिन्होंने शरीयत की बागडोर को संभाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने दौरे खिलाफत में इस्लाम की खिदमत करते रहे, हजरत उमर फारूक आज़म अपने दौरे खिलाफत में इस्लाम की खिदमत करते रहे, हजरत उस्मान गनी अपने दौरे खिलाफत में इस्लाम की खिदमत करते रहे, हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अपने दौर में इस्लाम की खिदमत करते रहे। इमाम हसन ने खिदमत की, हजरत अमीर मुआविया ने इस्लाम की खिदमत की, इमाम हुसैन ने इस्लाम की खिदमत की। तवज्जो के साथ सुनिएगा ऐ लोगों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने के बाद में नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया, रिसालत का दरवाजा बंद हो गया। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा। अब कैसे इस्लाम के मसाइल आगे बढ़ेंगे, अब कैसे शरीयत की बातें आगे तक लोगों तक पहुंचेंगी, ये इस्लाम हम तक कैसे आया है, ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा, इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ऐ मेरे अजीजों, 2 जगह हमको नजर आई। हम जब दुनिया के मामलात पर नजर डालते हैं कि ये इस्लाम की बागडोर को अवाम तक कैसे पहुंचाया गया है, तो सुनो, शरीयत की बातें अवाम तक कैसे पहुंची हैं। तो 2 जमातें हमारी निगाहों के सामने आई। एक वो जमात है जो खानकाह में बैठ करके इस्लाम की खिदमत करती है, और दूसरी वो जमात है जो मस्जिद और मदरसे से जुड़ करके इस्लाम की खिदमत करती है। ये 2 जमातें हैं, एक औलिया की जमात है और दूसरी उलमा की जमात है। औलिया जिन्होंने लोगों के बातिन को साफ किया, उलमा जिन्होंने लोगों के जाहिर को साफ किया और शरीयत की बातें लोगों तक पहुंचाई, शरीयत के मसाइल लोगों तक पहुंचाई। औलियाए किराम आते रहे इस्लाम की खिदमत के लिए, औलियाए किराम आते रहे। अब आप देखिएगा, बगदाद की सरजमीन पे गौसे आजम ने इस्लाम की खिदमत की है, गरीब नवाज ने अजमेर की सरजमीन पे इस्लाम की खिदमत की है, साबिर पाक ने कलियर शरीफ में इस्लाम की खिदमत की है, वारिस पाक ने देवा शरीफ में इस्लाम की खिदमत की है, मखदूम पाक ने किछोछा की सरजमीन पर इस्लाम की खिदमत की है। मेरे अजीजों, और बिलग्राम शरीफ के सादात को आप देखिएगा, ये बिलग्राम हेड क्वार्टर है, ये बिलग्राम सादात इकराम का मरकज है। मेरे अजीजों, आप देखेंगे जब बिलग्राम की सरजमीन पर जाकर के, तो हजरत हुजूर साहिब दावत सुगरा बिलग्राम की सरजमीन पे आराम कर रहे हैं, जो फातिह बिलग्राम है। ऐ लोगों, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी बिलग्राम की सरजमीन पे आराम कर रहे हैं। हुजूर मुस्तफा हसन जबीदी बिलग्राम की सरजमीन पे आराम कर रहे हैं। मौलाना गुलाम अली आजाद बिलग्रामी, जिन्होंने तकरीबन 40 या 60 हजार फारसी में अशार कहे हैं, वो बिलग्राम की सरजमीन पे आराम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, मासूरुल किराम किताब पढ़ोगे तो बिलग्राम
बिलग्राम की अजमत समझ में आएगी। सुदगुरबी सादात किताब पढ़ोगे तो सादात की अजमत समझ में आएगी। आप दायरा कादरिया किताब पढ़ोगे तो बिलग्राम के सादात की अजमत तुम्हारी निगाहों के सामने आएगी। आओ जरा देखो, मैं बताता हुआ चलूं, ये इस्लाम के मसाइल जो हम तक पहुंचे हैं, ये औलिया हैं जिन्होंने खानकाहों से इस्लाम की खिदमत की है, ये उलमा हैं जिन्होंने मदरसों से इस्लाम की खिदमत की है। मेरे अजीजों, ये मदरसे को भी हम नहीं छोड़ेंगे और खानका को भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये खान आज पूछा गया, हुजूर एक सवाल किया गया, जिन्होंने मुफ्ती शाहिद अली रिजवी ने पूछा था। किनसे पूछा था? सरकारे कला से पूछा था। क्या पूछा था? उन्होंने कहा, हुजूर इल्म में और इश्क में क्या फर्क है? तो आपने फरमाया कि खान मदरसों से इल्म दिया जाता है और खानकाहों से इश्क पिलाया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, अब इल्म में भी पहला हर्फ ऐन है और इश्क में भी पहला हर्फ ऐन है। और ऐन का माना आता है आंख, और आंख अगर एक कानी हो जाए तो फिर उसको काना कहा जाता है। और काना फेले नाकिस है जो बगैर इस्म और खबर के पूरा नहीं होता है। ये इल्मी बात आ गई। पता चला प्यारे मुसलमानों, खानका से इश्क पिलाया जाता है और मदरसों से इल्म दिया जाता है। जब आदमी इल्म हासिल करने के बाद में खानका से जुड़ जाएगा तो फिर जब वो दीन की खिदमत करने के लिए आएगा तो किसी मोड़ पर वो नाकाम नहीं होगा, हर मोड़ पर वो कामयाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। पहले आदमी इल्म हासिल करने के बाद खानका में जाता, इल्म हासिल हो गया, अब खानका में तज़किया नफ्स के लिए जाता। आज दोनों रास्ते अलग अलग नजर आ रहे हैं। मेरे अजीजों, तवज्जो दीजिएगा। सरकार गौसे आजम जो अल्लाह के वली हैं, वलियों के सरदार हैं और बेहतरीन आलिम भी हैं। सरकार गौसे आजम पीराने पीर हैं, रोशन जमीर हैं, कुतुब रब्बानी हैं, महबूब सुबहानी हैं, शाहबाज़े लामकानी हैं, पीरे लासानी हैं, फर्दुल अफराद हैं, कुतुबुल अक्ताब हैं, सैयदुल अस्याद हैं, जय्यदुल अजियाद हैं। कौन गौसे आजम हैं? तारीख उठा करके आप देखेंगे तो जब आपकी रस्म बिस्मिल्लाह ख्वानी होती है तो गौसे आजम के उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो। आपको जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई, औज़ुबिल्लाह पढ़ाई, तो सरकार गौसे आजम ने पहला पारा पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पर रिवायतें मुख्तलिफ 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को एक बैठक में सुना दिए गौसे आजम ने। पहला दिन है मदरसे में और 17 या 18 पारे गौसे आजम सुना रहे हैं। मेरे अजीजों, उस्ताद हैरत से सोचने लगे, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे बेटा? कहा किसी मदरसे में नहीं गया। कहा कहीं नहीं गए तो फिर ये पारे कहाँ याद किए? कहा ये माँ के शिकम में सुनकर मैंने याद किए हैं। कहाँ याद किए? माँ के शिकम में सुनकर के मैंने ये सिपारे याद किए हैं। ऐ मेरे अजीजों, जरा तवज्जो दीजिएगा। बच्चे पर माँ का असर जरूर पड़ता है। माँ जब गाने सुनने वाली होती है तो बच्चा टिकटॉक पे डांस करता नजर आता है। माँ जब फिल्में देखने वाली होती है तो बच्चा भी फिल्मों के डायलॉग बोलता हुआ नजर आता है। और माँ जब नेक होती है, माँ जब मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी और परहेजगार होती है। अरे तुमने देखा नहीं? देखो तारीख उठा करके, माँ जब कुरान पढ़ने वाली फातिमातुज़ ज़हरा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तब बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा हिंदुस्तान का बादशाह गरीब नवाज होता है। माँ जब साबिरा होती है तब बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब आबिदा होती है तब बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब जाहिदा होती है तब बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमलानी होता है। माँ जब मुत्तकिया हो और बाप मुत्तकी हो तो बेटा इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत होता है। अरे बाप आला हजरत जैसा हो और माँ परहेजगार हो तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक हो और बाप मुत्तकी हो तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अरे बाप वो है जो मुफस्सिरे कुरान है और माँ वो है जो अपने जेवर देकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसों की तनख्वाह अदा कर दे तो उसके शुक्र से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया का जो शरिया के नाम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे सरकार हुसैन मिल्लत। मेरे अजीजों,
इसलिए अपने घरों में दीनी माहौल कायम करो, अपने घरों में शरीयत का माहौल कायम करो, अपने घरों के अंदर नबी की शरीयत का माहौल कायम करो। आज हमारे घरों से नबी की शरीयत उठती जा रही है, आज हमारे घरों से दीनी माहौल खत्म होता जा रहा है। जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों से फिल्मी गानों की आवाजें आ रही हैं। जिन घरों के अंदर से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों के अंदर से झूठी खबरों की आवाजें आ रही हैं, गानों की आवाजें आ रही हैं, फिल्मों की आवाजें आ रही हैं। मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं। कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा के देख लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। और जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। मेरे अजीजों, उस कब्र की तैयारी करो। वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है, वो कब्र जो तारीकी का घर है, वो कब्र जो अंधेरी का अंधेरा घर है। रोशनी की हमें आदत और घर तीर व तार है, क्या होना है? दूर जाना है, रहा दिन थोड़ा, मत में क्या मार है, क्या होना है? आज दुनिया के चक्कर में हम पागल हुए जा रहे हैं। बस दुनिया हासिल हो जाए, दुनिया हासिल हो जाए। अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। माल की ज्यादा तलवी ने तुम्हें गाफिल रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का चेहरा देख लिया। मेरे अजीजों, आज हम दुनिया के चक्कर में फंस करके आज हम नमाजों से दूर होते नजर आ रहे हैं, रोजों से दूर होते नजर आ रहे हैं। लोगों, आज हमारे घर में बच्चे हैं, वो औलिया किराम को आप देखिएगा, क्या उनके घर में बच्चे नहीं थे? क्या उनकी औलाद नहीं थी? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? हमारे घर में भी बीवी बच्चे हैं, आपके घरों में भी बीवी बच्चे हैं। लेकिन आज हम जब सुबह को घर से निकले तो यही ख्याल हमारे दिल में रहता है, यही ख्याल हमारे दिमाग में रहता है कि मेरे बच्चे खाएंगे कहां से, मेरे बच्चे पहनेंगे कहां से। मैं मस्जिद में जाऊं तो सजदे में मुझे मेरे बाल बच्चे याद आते हैं, कहां से उनके लिए कमा करके लाऊं। मैं खाना काबा का तवाफ करूं तो दौरान तवाफ मुझे ये याद आता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कहां से कमा करके लाऊं। ये हमारी जिंदगी है, बाल बच्चे हमारी जिंदगी में है। मेरे अजीजों, हमारे दिमाग से ये बातें नहीं निकल पा रही हैं। जरा सोचो, क्या गौसे आजम की औलाद नहीं थी? क्या गरीब नवाज की औलाद नहीं थी? ऐ लोगों, गौसे आजम की 49 औलाद थी। गौसे आजम की कितनी औलाद थी? 49 औलाद थी। 4 बीबियां थी बगदाद के गौसे आजम की। मेरे अजीजों, लेकिन क्या फर्क है हमारी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में? तो हम जब सोचते हैं तो हर वक्त अपने बाल बच्चों के बारे में सोचते हैं। जरा गौसे आजम की जिंदगी को आप देखिएगा। गौसे आजम की जिंदगी जब आप देखेंगे तो गौसे आजम के मुरीद का कहना है, मैंने अपने शेख को अपनी आंखों से देखा कि मेरे शेख ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये गौसे आजम की इबादत का आलम है। आज हम नमाजें छोड़ करके जा रहे हैं, आज हम रोजे छोड़ करके जा रहे हैं, बस दौलत कमा के लाएंगे अपनी औलाद के लिए। गौसे आजम की जरा सीरत देखो, 40 साल इस हाल में गुजारे पीराने पीर ने, इशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जिनकी पीठ 40 साल बिस्तर से नहीं लगी, रात में बिस्तर से पीठ नहीं लगा के लेते मेरे पीर। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे हैं कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते और पूरी रात कुरान की तिलावत करते। पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये पीराने पीर हैं। ऐ लोगों, आज अगर कोई बेटा फौज में भर्ती हो जाए तो आप कहते हो उसके बेटे ने मेहनत बहुत की है, उसे ये सिला मिलना चाहिए। अगर किसी का लड़का इंजीनियर बन जाए, आप कहते हो उसने रातों दिन पढ़ाई की है तब उसको ये मकाम मिला है। आज अगर किसी का बेटा किसी आला पोस्ट पे पहुंच जाए और उसकी जॉब लग जाए, आप कहते हो उसने पढ़ाई भी तो बहुत की है, उसे ये मकाम मिलना चाहिए। ये दुनिया वालों का हाल है कि वो मेहनत करें तो उनको मकाम मिल जाए तो आप उनकी तारीफ करते हो। सरकार गौसे आजम को जो मकाम मिला है वो पीराने पीर हैं, वो रोशन ज़मीर है, तो जरा उनकी मेहनतें भी तो देखो। 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं गौसे आजम। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजार रहे हैं कि पूरी रात कुरान की तिलावत करते हैं और एक रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते हैं। जरा सोचिए तो सही, पीराने पीर की जिंदगी हम देखिए। 25 साल जंगलों में आपने मुजाहिदा करके गुजारा
गुजारा। मेरे गौस फरमाते मैं गिरी पड़ी चीजें खा के गुजारा करता, दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा करता, दरख्तों की छाले खा करके गुजारा करता। मेरे गौस फरमाते हैं दौरान तालिबे इल्मी मैंने इतनी परेशानियां उठाई, कहते एक दिन मैं बहुत परेशान हो गया भूख की वजह से, तो मैंने सोचा लाओ कर के खंडरात में चला जाता हूँ, वहां कोई मुबाह चीज मिल जाएगी उठा के खा लूंगा। कहते वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। मेरे गौस कहते मैं वापस आया, मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने लगा, नमाज पढ़ के जब फारिग हुआ तो मेरे बराबर में एक मुसाफिर खाना खाने के लिए बैठा। कहते मेरे दिल में ख्याल आया ये मुझे खाने में शरीक कर लेता। उसने कहा आओ बेटा खाना खा लो। गौसे आजम खाना खाने के लिए बैठे। उसने कहा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, क्या उसे जानते हो? कहा क्या काम? कहा कि मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं आ रहा था उनकी माँ ने मुझे थोड़ा सोना दे के कहा था मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को दे देना, उसके खर्चे में काम आएगा। कई दिन से मैंने उसे ढूंढा लेकिन वो मुझे मिला नहीं। मेरे लाल तुम उसको जानते हो? तो मेरे गौस ने कहा जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। उसने हाथ जोड़ के कहा मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारा सोना थोड़ा बेच करके ये खाना खरीद के लाया हूँ। ये गौसे आजम का दिल है, गौसे आजम का दिल किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं होता है, अगर माइल होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। ये गौसे आजम है। कई कई दिन के फाके की ये गौसे आजम ने, अल्लाह ने वो मकाम दिया, वो शान दी, वो आजाद दी कि गौसे आजम ने कसम खाई तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से मुझे नहीं खिलाएगा। कई दिन गुजरने के बाद में गौसे आजम के पीर मुर्शिद और उनके उस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी एक तबाक में खाना लेकर आए। अब्दुल कादिर ये खाना खा लो बेटा, ये खाना खा लो। हाथ नहीं लगाया खाने को, गैब से आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बेहक़्क़ि अलैका कुल व बेहक़्क़ि अलैका युशरब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत पुकार उठे कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह मेरा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने सरकारे गौसे आजम मसलके आला हजरत आमदे सरकार हुसैने मिल्लत। इस सरकार गौसे आजम है। कितनी परेशानियां उठाई दौरान तालिबे इल्मी मेरे गौस ने, वो मकाम दिया अल्लाह ने, वो शान अता फरमाई कि जब मेरे गौस ने दौरान तालिबे इल्मी जब गौसे आजम थे तो उनके गौसे आजम के दो साथी और थे। एक अदब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पहुंच के। आज हमारे पास अदब नहीं, हम वलियों से लेना नहीं जानते, हम पीरों से फैज हासिल करना नहीं जानते। हम समझते हैं वो आए और उनके ऊपर टूट पड़ो, जितने लोगों ने हाथ चूम लिया बस वही फैज मिल गया। हम लेना नहीं जानते। मेरे अजीजों, अदब बहुत जरूरी है। अगर अदब का दामन आप मजबूती से पकड़े रहेंगे तो पीर की तवज्जो ज्यादा होगी आपको। उनके कपड़े नोचने का नाम अदब नहीं है, उनके हाथ पकड़ के खींचने का नाम अदब नहीं है। आला हजरत से पूछा गया मुर्शिद के आदाब के बारे में, तो तकरीबन 36 के करीब मैंने पढ़े थे किताब में। आला हजरत ने जो अदब बताए मुर्शिद के, जामे शराइत पीर का अदब करना फर्ज है। जामे शराइत पीर, जानते हो जामे शराइत कितने हैं? 4। सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, उसका ईमान डगमगाया हुआ ना हो, ऐसा ना हो कि सुन्नियों से भी मिलता हो और उनसे भी मिलता हो। 6 कम 30
समझ रहे हैं? सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, वरना ईमान हाथ से चला जाएगा। दूसरी शर्त जो बताई है, फासिक़े मुअलिन ना हो, दाढ़ी कटी हुई ना हो, हद्दे शरा से कम ना हो, नमाजें छोड़ने वाला ना हो, रोजे छोड़ने वाला ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो औरतों को बेपर्दा बिठा के सामने मुरीद करे, औरतों से हाथ पैर दबाए, ऐसे भी पीर हमने देखे हैं। समझ रहे? पीर शरीयत पर अमल करने वाला, फासिक़े मोलिन ना हो, अलल ऐलान गुनाह करने वाला ना हो। एक पीर साहब हजरत हमारी तरफ हैं, वो जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ने मुरीद चला गया, घर वाले चले गए उसके, और पीर साहब घर में ही बैठे रहे। वो जुमा पढ़ के आया, बोला पीर साहब तुमने जुमा क्यों नहीं पढ़ा? तो बोले बेटा तुम हमारी नमाज को नहीं समझ पाओगे, ये हाल है। देखो नमाज मेरे नबी पे भी माफ नहीं थी, नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक पे भी माफ नहीं थी, तमाम सहाबा पे नमाज माफ नहीं, तमाम वलियों पे नमाज माफ नहीं। ये कौन है जो कह रहा है कि बेटा तुम हमारी नमाज को नहीं समझ पाओगे? और बाज तो ऐसी छोटी सी दाढ़ी है और मुरीद हैं उनकी दाढ़ी के बारे में कहा गया तो कह रहे थे कि मौला अली की भी तो दाढ़ी छोटी छोटी थी। ऐसे भी है, सोशल मीडिया पे है पड़ा हुआ सब मामला। मौला अली शेर खुदा की जिसमें मुबारक के बारे में पढ़ा तो किताबों में लिखा है कि मौला अली शेर खुदा की दाढ़ी घनी थी और लंबी थी। समझ रहे? पीर फासिक़े मोलिन ना हो, हद्दे शरा से कम दाढ़ी ना हो उसकी। तीसरी जो शर्त बताई है वो ये है कि इतना इल्म रखता हो कि अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से निकाल सके। और चौथी जो शर्त है उसका सिलसिला मदीने वाले मुस्तफ़ा तक मुत्तसिल हो। क्या बात है? उसका सिलसिला मदीने वाले मुस्तफ़ा तक मुत्तसिल हो, मिला हुआ हो। आज जो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है, आप इनको देखिए, नूरानी चेहरे को देखिए, कादरियत और चिश्तियत दोनों का संगम बैठे हैं। मैंने क्या कहा? कादरियत और चिश्तियत, और दोनों सिलसिले वो हैं। चिश्ती सिलसिले के बारे में भी ये बशारत है कि जब आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी, अरवनी बोलते लेकिन जुबान पे हारूनी चढ़ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी जब लेके गए आपको हज कराने के लिए, तो जब आप काबे का तवाफ कर रहे थे तो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा कि मौला मेरे मुरीद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लो। तो आवाज आई, हमने तुम्हारे मुरीद को कबूल किया। मांग मोइनुद्दीन क्या मांगता है? अर्ज किया मेरे ख्वाजा ने, मौला तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तू दिलों के राज जानता है। फिर आवाज आई, मांग ले जो मांगना चाहता है। फिर अर्ज किया मौला तू तो सब जानता है। फिर आवाज आई, मांग जो मांगना चाहता है। अर्ज किया मौला तू सब जानता है। आवाज आई, जो तुम्हारे सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसे मैं तौबा की तौफीक। वाह वाह वाह, ये है चिश्ती सिलसिला। अब आइए कादरी सिलसिला। और जितने सिलसिले हैं ये सब में फैज गौसे आजम का आया है। क्या बात है? याद रखना, सब में फैज गौसे आजम का आया है। मजराए चिश्तो बुखारा हो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। ऐ मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम का फैज हर सिलसिले में आया। आप देखें, चिश्ती सिलसिले में फैज गौसे आजम का आया। सरकार गौसे आजम ने जब ऐलान किया मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है,
तो जितने औलिया मजलिस में थे सबने गर्दन झुका दी। ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में मुजाहिदा कर रहे थे, वहीं से आवाज लगाते हैं, ऐ गौसे आजम, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं है बल्कि मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है, मेरे दिल पर भी है। आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम पुकार उठे, ये दिल, ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब ये कहा कि मेरे दिल पर भी है, मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, तो गौसे आजम ने फरमाया, गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया, गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया, हमने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। क्या फरमाया? हमने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया, बादशाह बना दिया। आज भी कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। ख्वाजा गरीब नवाज के लिए गौसे आजम ने फरमाया, गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया, हमने उसे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। ये है ख्वाजा गरीब नवाज पर गौसे आजम का फैज। अब सुनिएगा, गौसे आजम गुजर के जा रहे थे, आपने फरमाया एक मकाम पे खड़े होकर के कि मुझसे काफी साल के बाद में एक अल्लाह का वली यहाँ पैदा होगा, नाम उसका शेख बहाउद्दीन नक्शबंद होगा। गौसे आजम ने उनके ताल्लुक से फरमाया और दुनिया ने देखा कि जो नक्शबंदी सिलसिला चला, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से चला। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, इनको इल्मे कलाम से बहुत लगाव था। गौसे आजम की बारगाह में इनके चचा लेकर आए, कहा ये इल्मे कलाम से बड़ा लगाव रखता है। गौसे आजम ने करीब किया और अपना हाथ उनके सीने पर रखा, उसके बाद सवाल किया, उनको ऐसा लगा कि उनके अंदर अब इल्म है ही नहीं, सारा इल्म खत्म। फिर गौसे आजम ने सीने से लगाया तो उनको गौसे आजम ने उनका सीना जो है वो इल्म मारिफत से भर दिया। तो जो सोहरवर्दी सिलसिला चला है वो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से चला है। ये सिलसिले आपने सुन लिए। अब आला हजरत का शेर सुनो, मजराए चिश्त बुखारा हो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा रही झाला तेरा, हर सिलसिले में फैज न आया तेरा। ये सरकार गौसे, हर सिलसिले में फैज है आया तेरा, ये सरकार गौसे आजम की शान है। मेरे अजीजों जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, गौसे आजम ने जब ऐलान किया मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है, तो उस वक्त जितने औलिया थे सबने जवाब दिया गौसे आजम का कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो जो अब बाद में आए हैं उन तक गौसे आजम की आवाज कैसे पहुंची, जो पहले हैं उन तक गौसे आजम की आवाज कैसे पहुंची। तो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं, आवाज देना गौसे आजम का काम है और पूरी दुनिया में पहुंचाना परवरदिगारे आलम का काम है। गौसे आजम, हर सिलसिले में गौसे आजम का फैज आया। मेरे अजीजों ये कादरियत और चिश्तियत का संगम है। हुजूर साहिब दावत सुगरा फातिह बिलगिराम किसके खलीफा हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा हैं। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके खलीफा हैं? ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा हैं। और आप देखिए हुजूर फातिह बिलगिराम के दो शहजादे, एक शहजादे का नाम मीर सालार वास्ती और एक शहजादे का नाम हुजूर सैयद उमर वास्ती। एक शहजादे जो सैयद मीर सालार वास्ती हैं, उनसे जो नस्ल चली है, तो आप बिलगिराम शरीफ की सरजमीन पर जाएंगे, सरकार उवैसे मिल्लत रईसुल अतकिया की सूरत में जो शख्सियत मौजूद है, सरकार बादशाह मियाँ की सूरत में जो शख्सियत मौजूद है, हुजूर सरकार फैजान मियाँ की सूरत में जो शख्सियत मौजूद है, ये हुजूर सैयद सालार वास्ती की नस्ल पाक से हैं। और एक जो दूसरे शहजादे हैं उनके हुजूर सैयद उमर वास्ती, उनकी नस्ल पाक से जब आप देखेंगे तो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी उसी शख्सियत के नस्ल पाक से हैं। मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी जो बिलगिराम शरीफ से हिजरत करके महरैरा की सरजमीन पर पहुंचे, और उनके बेटे हैं उवैस वास्ती, और उनके बेटे हैं हुजूर शाह बरकतुल्लाह, और उनके बेटे आप जो देख रहे हैं सरकार नजीब मिल्लत की सूरत में, सरकार अमीन मिल्लत की सूरत में, सरकार अशरफ मिल्लत की सूरत में, जो सादाते महरैरा आप देख रहे हैं
हैं ये मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी अलैहिर्रहमा की नस्ल पाक से है, जो बिलगिराम की सरजमीन से आए थे। अब आप देखें, उन्हीं में मीर सैयद सालार वास्ती की, उन्हीं के खानदान में पचभैया नाम से एक खानदान बड़ा मशहूर, पचभैया के नाम से वो पूरा कबीला मशहूर था। उन्हीं में से मीर इस्माइल वास्ती मसौली की सरजमीन पे चले गए। जब हुजूर गुलजार मिल्लत और हुजूर हसन मिल्लत की सूरत में जो सादात आप देख रहे हैं वो मीर इस्माइल वास्ती की नस्ल पाक से है। तो मेरे अजीजों, ये जो हिंदुस्तान में जो सादात आप देख रहे हैं, ये हेड क्वार्टर कहाँ है? ये बिलगिराम की सरजमीन ही हेड क्वार्टर है। ये बिलगिराम की सरजमीन, वो बिलगिराम की सरजमीन जो इल्म और अदब का गहवारा है, वो बिलगिराम की सरजमीन जिसकी ये शान है। बिलगिराम की सरजमीन की शान है, वहाँ की शान ये है, वहाँ की शख्सियतों की शान ये है कि आलिम होना शान है। ऐ लोगों, तकवा और तहारत उन शख्सियतों में होना उनकी शान है। मेरे अजीजों, वो सादात बिलगिराम है। मेरे इमाम ने जिन सादात बिलगिराम को देख के कहा था कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, सादाते बिलगिराम शरीफ, हुजूर हुसैन मिल्लत। और ऊपर चले, और ऊपर चलिए, सुने यही कौन सी नस्ल है ये? सादाते किराम हम और आप देख रहे हैं, इमाम हुसैन के बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। समझ रहे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर, और एक बेटे हैं हजरत ज़ैद शहीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत ज़ैद शहीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, वक्त का खलीफा मुसल्ले पे आगे बढ़ा, मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। हजरत ज़ैद शहीद ने उसका कांधा पकड़ करके उसको पीछे कर दिया और खुद नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद में आप तशरीफ ले गए। खलीफा वक्त ने कहा, हो न हो, किसी में इतनी हिम्मत है ही नहीं जो मेरे कांधे पे हाथ रख दे। यहाँ अली की औलाद है, हो न हो यहाँ अली की औलाद जरूर है। मेरे ज़हन में एक शेर आ गया, जो मुस्तफा के सना खान बन के रहते हैं, वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। मेरे अजीजों, वो हजरत ज़ैद शहीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनको शहीद कर दिया गया, और आपका जिस्म 3 दिन तक सूली पे लटका रहा। आपके सतर पे मुहार की मक्खियों ने पर्दा किया। वो इतनी बड़ी शख्सियत, जब कूफे के कुछ लोगों ने आकर के कहा था कि आप अगर हमारा साथ चाहते हो तो आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। हजरत ज़ैद शहीद ने कहा, कौन सी बात? कहा, हमारी बात ये मानना पड़ेगी कि आपको हजरत अबू बकर और हजरत उमर पे तबर्रा करना पड़ेगा। आप उनको बुरा भला कहेंगे, हम आपका साथ देंगे। उस वक्त हजरत ज़ैद शहीद ने क्या जवाब दिया था? फरमाया था कि मैं उन पे तबर्रा करता हूं जो शेखैन पे तबर्रा करने की बात करते हैं। मैं उन पे तबर्रा करता हूं जो शेखैन पे तबर्रा करने की बात करते हैं। तो उन लोगों ने कहा, इज़न नरफदो का, तो अब हम आपसे फिरे जाते हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे। आज खानकाहों पे राफियत का इल्जाम लगाया जाता है। अरे ये तो वो शख्सियतें हैं, इनके खून में ही नहीं है सहाबा से बगावत करना। ऐ मेरे अजीजों, हजरत ज़ैद शहीद ने कहा, मैं उन पे तबर्रा करता हूँ जो अहले जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर पे तबर्रा करने की बात करते हैं। वो कहते हैं इज़न नरफदो का, तो हम आपसे फिरे जाते हैं। जब पता चल गया कि ज़ैदी कहलाने वाले तो बहुत है, कुछ हमारी तरफ भी ज़ैदी कहलाने वाले हैं, लेकिन सच्चा ज़ैदी वही है कि जो हजरत अबू बकर से भी मोहब्बत करता
है, हजरत उमर से भी मोहब्बत करता है, हजरत उस्मान गनी से भी मोहब्बत करता है। मैं पहचान बता दूं जो मेरे इमाम ने पहचान बताई है कि हम अहले सुन्नत वल जमात है। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है, और हम यही कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे पाक, नारे। यही हजरत ज़ैद शहीद हैं। इन्हीं की नस्ल पाक में, इन्हीं की नस्ल पाक में एक शख्सियत है जिनका नाम मोहम्मद ईसा है, जिनको मुअतिमुल इशबाल कहा जाता है, जो शेर का शिकार बहुत करते थे। बात खत्म होने जा रही है। जो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमाए, उनके बारे में जान तो लीजिए ना कि हमने जिसका दामन पकड़ा है वो है कौन, उनका सिलसिला नसब जाता कहाँ है, उनके बारे में जरा थोड़ा जानकारी तो होना चाहिए कि ये हैं किसके बेटे। इमामे हसन के बेटे हैं हसन मुसन्ना, और हसन मुसन्ना के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला की बेटी हजरत ज़ैद शहीद के घर में। तो इस एतबार से ये हसनी हुसैनी भी सैयद हुए, समझे। नजीबुत तरफैन सैयद हुए। मेरे अजीजों, ये सादात बिलग्राम, इनकी निस्बत को मजबूती से पकड़े रहो, इनकी निस्बत को मजबूती से थामे रहो, ये निस्बत काम आएगी। आला हजरत से पूछा गया कि क्या मुरीद होना जरूरी है? आपने फरमाया जामे शराइत पीर की निस्बत बहुत काफी है और इसका फायदा मैदान हश्र में दिखेगा। ये निस्बत मेरे इमाम ने क्या कहा था गौसे आजम की बारगाह की तरफ निस्बत करते हुए, गौसे आजम तुझसे दर, दर से सगो, सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सगो, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। क्या बात है। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। गौसे आजम का दरबार, दरबार में लंगर, लंगर पे मेहमानों ने खाना खाया, हड्डियां जमीन पे फेंकी, उन हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता। आला हजरत कहते हैं कि अहमद रजा को उस कुत्ते से निस्बत है। अल्लाह अकबर, उस कुत्ते से निस्बत है। उसके बाद कहते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक पालतू होता है और एक फालतू होता है। जो फालतू होता है वो भौंके तो आप लाठी से मारे कोई कुछ नहीं कहेगा, डंडे से मारे कोई कुछ नहीं कहेगा, और एक वो है जिसकी गर्दन में पट्टा पड़ा होता है। अगर आप उस पर हाथ उठाएंगे तो वो मालिक उसका मारेगा आपको। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे कुत्ते को हाथ लगाया? तुम कहोगे कि अभी हम सूफी नगर में एक कुत्ते को मार के आ रहे हैं, सिमरिया में एक कुत्ते को मार के आ रहे हैं, अभी पूरनपुर में एक कुत्ते को लाठी से मारा है। वो कहेगा कुत्ते में फर्क नजर नहीं आया? अरे तू जिसे मार के आया है वो फालतू है। कहा और ये जो मेरा कुत्ता है ये मेरा पालतू है। कहा पहचान? कहा इसकी गर्दन में जो पट्टा पड़ा है वो मेरी गुलामी का पहचान है। ये मेरा गुलाम है, ये पट्टा मेरा मेरा मैंने डाला है, मैं इसका मालिक हूँ। ऐ मेरे अजीजों, हम खुश हो गए कि जब दुनिया का कुत्ता किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल ले तो वो मार से बच जाता है। हमने अपनी गर्दन में किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा नहीं डाला है, हमारी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा है, गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा पड़ा है। और हमको नाज है कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, वाहिदुल्ला, आमदे हुजूर हुसैने मिल्लत। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। फिर कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूँ भी तो देता रहूं पहरा तेरा। यही पैगाम तो ये खानकाहें दे रही हैं, इन खानकाहों के सज्जादा नशीन दे रहे हैं। यही पैगाम
महरेरा की सरजमीन से दिया जा रहा है। यही पैगाम बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से दिया जा रहा है। यही पैगाम मसौली शरीफ की सरजमीन से दिया जा रहा है। यही पैगाम कालपी शरीफ की सरजमीन से दिया जा रहा है। और यही पैगाम पीलीभीत शरीफ की सरजमीन से दिया जा रहा है। कौन सा पैगाम है वो? मैं उनकी बात करता हूं जो फर्मा बरदार हैं। कौन सा पैगाम है कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, और कहते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। यही पैगाम सरकार हुसैन मिल्लत का है कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो। आला हजरत को कभी मत छोड़ना। आला हजरत खानकाहों की पहचान है। आज जो हम चादर लेके जाते हैं ना, फूलों की चादर, ये सदका है बरेली के अहमद रजा खान का, ये अतिया है बरेली के इमाम अहमद रजा खान का। न जाने सुन्नियत पर और कितनी आफतें आती, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होते। तो मेरे अजीजों, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और मैं जो बात कहाँ से निकली कि पीर के अदब के बारे में पूछा गया आला हजरत से, तो मेरे इमाम ने बताया कि जामे शरायत पीर का अदब फर्ज है। पीर जहां बैठे मुरीद वहां पर ना बैठे। पीर जिस बर्तन से वुजू करे मुरीद उस बर्तन से वुजू ना करे। अदब की बात बता रहा हूं मैं, जो आदाब गिनाए हैं। पीर की कोई भी चीज मुरीद बगैर पीर की इजाजत के हाथ ना लगाए। बहुत से आदाब हैं पीर के। मेरे अजीजों, ये निस्बत है। और पीर की जब बात आ गई तो एक बात और बता दूं, परेशान तो नहीं है आप? दिल्ली गए हो आप? गए हैं दिल्ली आप? दिल्ली में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पे हाजिरी दी है। महबूब इलाही के आस्थाने पर गए हैं। महबूब इलाही के आस्थाने पे हाजिरी देने जाने से पहले आपको हजरत अमीर खुसरो के मजार पे हाजिरी देनी पड़ता है, फिर हजरत महबूब इलाही का आस्थाना। ठीक है? पीर मुरीद की जब बात आ गई, मैं बता रहा हूं कि पीर कैसा हो और मुरीद कैसा हो। महबूब इलाही फरमाते हैं, खुसरो अगर शरीयत इजाजत देती तो तेरी और मेरी एक ही कब्र होती। ऐसा मुरीद, ऐसा मुरीद कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उनको पुरानी दिल्ली किसी काम से भेज दिया, तो आपको आने में टाइम लग गया। जब वक्त लगा तो पूछा कि खुसरो बहुत टाइम लगा दिया, क्या हुआ? कहा हुजूर आज एक ऐसे अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया कि जिन्होंने अपने विसाल से पहले कहा था कि जो मेरे जनाजे को कांधा देगा वो जन्नती हो जाएगा। तो कहा अच्छा, जन्नत लेने चले गए थे, तुम भी कांधा देने चले गए थे? तो हजरत अमीर खुसरो ने कहा कि नहीं हुजूर, जब मैंने ये सुना तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। कहा ताज्जुब है, जन्नत जब मुफ्त मिल रही थी तो लेने क्यों नहीं गए? तो हजरत अमीर खुसरो ने कहा कि हुजूर, अगर मैं जनाजे को कांधा दे देता, वली का फरमान हक है अपनी जगह, लेकिन मेरी मोहब्बत को लोग ताना देते कि खुसरो को अपने पीर पे भरोसा नहीं था, इसलिए दूसरों से जन्नत ले गया था। मेरे शेख, आपकी बारगाह में किस चीज की कमी है? जन्नत भी लूंगा तो आप ही के वसीले से लूंगा। उस वक्त फरमाया था ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देलवी ने कि खुसरो अगर शरीयत इजाजत देती तो तेरी और मेरी एक ही कब्र होती। ये है हजरत अमीर खुसरो। आज हमारे यहाँ पर अगर कोई साइल मांगने के लिए आ जाए तो हम उसको झिड़क देते हैं। महबूब इलाही की बारगाह में एक सैयद साहब आए और कहा हुजूर, बेटियों की शादी करनी है, इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके हाथ पीले कर सकूं। सरकार मदद कर देते, सरकार मदद कर देते। मैंने देखा है सरकार हुसैन मिल्लत जब बैठते हैं खानका में तो कितने लोग आते हैं। कोई पानी लेके आता है, कोई तावीज़ लेने आता है, कोई दुआ कराने के लिए आता है। उसमें ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं हजरत थोड़ा सा मदद करवा देते, हमारे घर में बेटियां जवान हैं, उनकी शादी कर। तो सरकार खुद भी मदद करते हैं और अपने जो अहले सरवत मुरीद हैं उनसे भी कहते हैं कि इसकी मदद करो। ये आदत है।
ऐसे खुश मिजाज मुस्कुरा के मिलने वाली शख्सियत का नाम सरकार हुसैन इब्न थे। मेरे अजीजों, सैयद साहब ने कहा हजरत कुछ कर देते इंतजाम। तो आपने मुरीद से पूछा क्या अंदर कुछ है, नजर आई है कुछ? मुरीद ने कहा हुजूर आज तो कोई नजर नहीं आई। तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कि आप हमारी जूतियां ले जाओ और जितने की बिके उतने पैसे रख लेना अपने पास। अब बताओ जूती कितने की बिक जाएंगी? जूती कितने की बिकेंगी? आप यहाँ से जूती लेके चले जाएं सरकार हुसैन मिल्लत की, बेचेंगे तो कितने पैसे मिल जाएंगे? आप 100 रुपए मिल जाएंगे। कोई बहुत चाहने वाला मुरीद हुआ तो आपको 500 दे देगा, 1000 दे देगा। 1000 में कैसे शादी का इंतजाम हो जाएगा? लेकिन वो अकीदत वाले थे, सवाल नहीं किया। दिल में ख्याल आया कि आया था पैसे लेने के लिए, दे दी जूतियां अपनी। उठाई जूतियां, अदब के साथ लेके चले गए। और जब गए तो रात हो गई, एक मुसाफिर खाने में लेट गए आराम करने के लिए। उधर से हजरत अमीर खुसरो एक जंग से वापस हो रहे थे और आपको 7000 अशरफियां मिली थी। कितनी? 7000। और जब उस हद में पहुंचे तो कहते हैं बुए पीर भी आयम, बुए पीर भी आयम, मेरे पीर की बुआ आ रही है मुझको, मेरे पीर की बुआ आ रही है मुझको। चले जा रहे हैं, मुंह पे चलते हुए चले जा रहे हैं। मुसाफिर खाने के अंदर गए, कहते हैं हमीजा अस्त, हमीजा अस्त, हमीजा अस्त, यही जगह है, यहीं से मेरे पीर की बुआ आ रही है, यहीं से मेरे पीर की बुआ आ रही है। सैयद साहब बेदार हुए, कहा क्या बात? कहा कि मेरे पीर की बुआ आ रही है। कहाँ से आए हो? कहा दिल्ली से आ रहा हूँ महबूब इलाही की बारगाह से। कहा तो? कहा मैंने उनसे सवाल किया कि कुछ अता हो जाता, बेटियों की शादी करनी है, तो कुछ दिया तो नहीं मुझे, ये जूतियां दे दी अपनी और कहा कि ले जाओ इसे। तो कहते हैं जूतियों में कितने पैसे मिल जाएंगे? तो मोहब्बत देखो ऐसी है, पीर से प्यार देखो ऐसा है, पीर से लगाव देखो ऐसा है। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं कि सुनो कितने में बेचोगे? तो उन्होंने ये सोच के रेट नहीं बताए कि कहीं मैं ज्यादा बता दूं तो ये ले भी नहीं। तो कहा आप ही कुछ बता दीजिए। हजरत अमीर खुसरो ने क्या कहा? हजरत अमीर खुसरो कहते हैं ये 7000 अशरफियां मुझे मिली हैं, ये 7000 अशरफियां ले लो और मेरे पीर की जूतियां मुझको दे दो। और अगर ये कम तुमको लग रहा है तो मेरे साथ दिल्ली चलो, 7000 वहां रखी हुई है, मैं अपने पीर के लिए 7000 और तुमको दे दूंगा। ये कहना था हजरत अमीर खुसरो का। तो सैयद साहब बोले 7000 मेरे लिए काफी है। वो अशरफियां उनको दी और अपने पीर की नालैन शरीफ सर पे रख करके, जूती शरीफ सर पे रख करके दिल्ली की सरजमीन पर आए और सीधे महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचे और जाकर अर्ज किया हुजूर मैंने जितना सरमाया मुझे मिला था आपकी जूतियों पे लुटा करके आ रहा हूं। फरमाया कितने में खरीदी? कहते हैं 7000 अशरफियों में खरीदी। तो महबूब इलाही का जवाब सुनो, कहते हैं 20,000 अर्जामी फरोशी, 20,000 अर्जामी फरोशी। अरे बड़ी सस्ती खरीद के ले आए, बड़ी सस्ती खरीद के ले आए। ये होती है पीरी, ये होती है मुरीदी। मेरे अजीजों, पीर हो तो महबूब इलाही के जैसा और मुरीद हो तो हजरत अमीर खुसरो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज आप सोचते हो कि भाग के मुसाफा करना ये अदब का आला दर्जा है। नहीं प्यारे मुसलमानों, अदब के साथ आए हैं तो आपको दीदार कराएंगे, आए हैं तो आपके लिए फैज लेके आए हैं बिलग्राम की सरजमीन से, आए हैं तो दुआएं लेके आए हैं तुम्हारे लिए, आए हैं तो तुम्हारे कारोबार तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए यहाँ आए हैं। अदब के साथ इनसे फैज लोगे तो मशाइख बिलग्राम का फैज तुम्हें मिलेगा। अदब के साथ इनसे दुआएं कराओगे तो हर एक के लिए ये हजरत दुआ करते हुए नजर आएंगे। तो मेरे अजीजों, ये मेरा पैगाम है कि आप सच्चे मुरीद बनो। और अब तक आपने किसी सच्चे पीर का दामन नहीं पकड़ा है तो आज बहुत अच्छा मौका है। सरकार हुसैन मिल्लत आपके सामने तशरीफ फरमा है, दामन पकड़ लो। ये कादरी निस्बत है, चिश्तियत और कादरियत का संगम है। मेरे अजीजों, ये वही कादरी निस्बत है। मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो अल्लाह के वली होते हैं वो परहेजगार ही होते हैं, वो मुत्तकी ही होते हैं।
अल्लाह के वली परहेजगार ही होते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर कोई मुरीद हो भी गया है किसी सच्चे पीर से, तो तौबा की नीयत से आप दामन पकड़ लीजिए। दिन और रात में कितने गुनाह हमसे होते हैं और तौबा की तौफीक तक हमको नहीं मिलती। आज आले रसूल तौबा कराएंगे, आप उनके हाथों पे तौबा कर लीजिए। अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लिया तो दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे और मैदान हश्र में भी आराम से रहोगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।